एक बार की बात है। एक साधु था जो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसका हृदय इतना कोमल था कि वह कभी किसी जीव जंतु, पक्षी या कीड़े मकोड़े को भी कष्ट नहीं पहुंचाता था। उसके लिए हर जीव में उसे अपने प्रभु कृष्ण ही दिखाई देते थे। एक दिन साधु अपनी कुटिया के पास बैठा था। तभी उसने देखा कि एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा बार बार जमीन पर गिर रहा है। उसके पंख अभी ठीक से खुले भी नहीं थे। साधु के मन में विचार आया, अगर यह यहीं पड़ा रहा तो कोई जानवर इसे मार देगा। करुणा से भरे हृदय से साधु ने उस चिड़िया के बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया की छत पर एक सुरक्षित जगह रख दिया। फिर नीचे आकर उसे देखने लगा। लेकिन तभी आकाश से एक बाज आया और उस चिड़िया के बच्चे को अपने पंजों में दबोच कर उड़ गया। यह देखकर साधु का हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद से कहने लगा, हाय, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मेरे ही कारण एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ गई। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रात हो गई। साधु अपनी कुटिया में लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अंत में उसने मन ही मन निर्णय लिया, कल सुबह मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे पापी जीवन का कोई अर्थ नहीं। उसी गहरी चिंता में वह सो गया। रात में उसे स्वप्न आया। उसने देखा दिव्य प्रकाश फैल रहा है और सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। पीतांबर धारण किए, चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, इतना दुखी क्यों है? साधु रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरे कारण एक निर्दोष जीव मारा गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ। यह सब मेरी माया है। कृष्ण ने आगे कहा, पिछले जन्म में यही जीव जो आज पक्षी बना था तुम्हारी मृत्यु का कारण बना था, और वह जानबूझकर उस कर्म का फल उसे इस जन्म में मिला। लेकिन तुमने जो किया वह करुणा से किया। तुम उसे बचाना चाहते थे, मारना नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं, केवल पुण्य है। फिर श्री कृष्ण बोले, जिस बाज ने उसे उठाया उसके बच्चे 2 दिन से भूखे थे। आज उनके प्राण बचे। तुम्हारे कर्म से सृष्टि का संतुलन बना। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल देना मेरा काम है। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्य हो गए।